हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? बच्चे थोड़ा सा लेट हूँ, 5 मिनट क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और एवरेज की एक बहुत ही बढ़िया सीरीज हम लोगों की चल रही है। हर चैप्टर में आपका ऐसा लेके चल रहा हूं कि आप इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, चाहे वो प्री हो किसी का, चाहे मेंस हो, आपको कोई बैच कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अपना जो नोट्स आपको हैंड रिटन मिल रहे हैं, आगे इन नोट्स के बारे में बहुत सारी चीजें मैं प्लान कर रहा हूं, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। तो उन्हें आपने जस्ट रिवाइज करना है और बस अपना मस्त मैथ आपका तैयार है। ओके, तो कल आज इसमें एक क्लास चलेगी। मतलब ये मानकर चलो कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, जो हम अपना टाइम टेबल 1.5 घंटे का करने वाले हैं परसेंटेज से, वो मंडे से शुरू होगा, है ना। प्रॉपर मंडे से हम लोग परसेंटेज 1.5 घंटे रोज 7 बजे से 8:30 बजे तक मिनिमम रहेगा, फिर वो 1.25 घंटे भी हो सकता है। और सैटरडे हम लोग अपनी क्लास को कंपलसरी कर देंगे, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अपने जो टाइप नंबर 13 हमारा है, इस टाइप में बच्चे पहला सवाल जरा देखिए क्या है इसमें। भैया हमारा चल ही रहा है तो बल्लेबाजी वाला। सवाल है, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का जो निश्चित औसत है, वो 20वीं पारी में कुछ निश्चित औसत है, 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर बनाता है। ये कुछ आपके क्रिकेट वाले क्वेश्चन है, इनको कर रहा हूं मैं। तो उसका एवरेज 2 रन बढ़ जाता है। तो आपसे कह रहा है 20 पारियों का एवरेज क्या होगा। 20 पारियों का एवरेज क्या होगा। बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 19 इनिंग्स। इफ ही स्कोर्स 100 रन्स इन 20th innings, then his average increases by 2. What is the average of 20 innings? जो एंट्री और एग्जिट वाला केस है ना, मैं कह रहा हूं ये क्रिकेट वाले सारे सवाल उससे हो जाएंगे, सारे के सारे, कि 19 पारियों का कुछ एवरेज है। आप ना इसको पारियां मत सोचो, आप ये सोचो कि 19 लोगों का कुछ औसत वजन है, ऐसे मानो। अब 20वीं यानी कि एक व्यक्ति बाहर से आता है जिसका वजन 100 किलो है, और उसके आने से जो एवरेज है ना वो 2 किलो बढ़ गया है। तो बताओ अब सभी का एवरेज कितना होगा। सबसे पहले ये बताओ कि ये 19 पारियां थी, 19 पारी थी, 19 पारी का कुछ एवरेज रहा होगा, मैंने मान लिया ए। अब 20वीं पारी ने एंट्री मारी, 20th पारी ने एंट्री मारी, और कितने रन लेकर? 100 रन लेकर। अब जिसकी वजह से इन सभी का जो एवरेज है ना 2 रन बढ़ गया, 20वीं पारी के आने से सबका एवरेज 2 रन बढ़ गया है। तो बच्चे कुल वृद्धि आप मुझे बताओ कितनी हुई होगी। कुल वृद्धि, टोटल इंक्रीज कितना हुआ होगा भाई। 19 पहले पारी थी, एक और आ गई, 20 पारी हो गई, सबका एवरेज 2 बढ़ गया, यानी कि सबका एवरेज सबका जो टोटल बढ़ा है वो बढ़ा है 40। यानी कि जो ये 100 रन लेकर आ रही है ना पारी, ये सभी पारियों के एवरेज से 40 रन ज्यादा लेकर आ रही होगी। तो अगर मैं पुराना औसत आपसे पूछूंगा, पुराना एवरेज अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो 100 में से ये 40 घटा दो, यानी कि आप कहेंगे सर पुराना एवरेज जो रहा होगा ना वो 60 रहा होगा, क्योंकि ये 40 रन ज्यादा लेकर आ रही है जो 100 रन वाली पारी है, क्योंकि इसके आने से एवरेज 2 बढ़ा है। 20 पारियों का तो 20 दूनी 40 रन ज्यादा। इसका मतलब है 100 में से 40 घटाया तो 60 रन पुराना एवरेज रहा होगा। अब पूछा है नया एवरेज, 20 पारियों का एवरेज, तो नया एवरेज तो 2 रन प्लस कर दो इसमें। नया एवरेज कितना है? 60 प्लस 2। आप कहेंगे सर नया एवरेज 62 है। आप अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो मैं आपको इसको बेसिक मेथड से भी करा सकता हूं। चलिए एक बार मैं आपको इसे बेसिक मेथड से भी करा देता हूं। बच्चे आप मानकर चलो कि 19 पारियों का जो एवरेज है ना वो ए है, मान लिया। अगर 19 पारियों का एवरेज ए है तो बच्चे योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 19 ए, ये योग है,
19A। अब उसने 20वीं पारी में 100 रन बना दिए, तो प्लस के 100 रन और कर दो भाई। 19 पारी का औसत जो है A रन है, तो कुल रन कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 19 गुणा A। 20वीं पारी में उसने 100 रन और बना दिए, तो प्लस 100 बराबर कितनी पारी हो गई अब, 19 और 1 20, और इनका एवरेज 2 रन बढ़ गया भाई। पुराना एवरेज A था, अब कितना हो गया A प्लस 2। अब कितना हो गया A प्लस 2। यहां से आप A की वैल्यू निकालो जल्दी से। आप कहेंगे सर 19A प्लस का 100 बराबर 20 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 20A प्लस का 20 दूनी 40। देखो ये 19A उधर जाकर 20 में से घटेगा A, और ये 40 100 में से घटेगा, तो A बराबर कितना मिल गया बच्चे 60। और ये A बराबर 60 वही तो है जो थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 60। तो A बराबर 60 आपसे कह रहा है 20 पारियों का औसत। सर वो तो A प्लस 2 है, तो नया एवरेज कितना है, नया एवरेज तो A प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 यानी कि 60 प्लस 2। तो नया एवरेज है बच्चे 62। आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हो। आगे बढ़ूं, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बच्चे। इस सवाल का जवाब जल्दी से आप मुझे बता दो क्या होगा। बताओ भाई इस सवाल का जवाब। सवाल है क्रिकेट की 10 पारियों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन, बनाए गए औसत रन 43 थे 10 पारियों में। कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका जो एवरेज है वो 3 रन बढ़ जाए, उसका एवरेज 3 रन बढ़ जाए। तो आप कहेंगे कि सर 10 पारियों का अगर एवरेज हमारा 43 है तो 10 पारियों का योग कितना हो जाएगा, 10 गुणा 43 यानी कि 430। मतलब बच्चे उसने 10 पारियों में टोटल 430 रन बनाए होंगे। A प्लस 2 कहां से है बच्चे, A तो उसका 19 पारी का एवरेज निकाला हमने 60, नया एवरेज 2 रन बढ़ गया। पुराना एवरेज A था तो नया एवरेज A प्लस 2 रन बढ़ गया, ऐसे आया। तो 10 पारियों का एवरेज अगर 43 है तो 10 पारियों का सम कितना हो जाएगा आपका 430। अब कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए, अगली पारी में तो 430 रन तो उसके 10 पारी तक के थे, 10 इनिंग्स के थे। अगली पारी में मैंने कहा उसने जो है ना 8 रन बनाए हैं। अगली 11वीं पारी में 11th इनिंग में उसने 8 रन बनाए हैं। टोटल कितनी पारी हो गई भाई 10 और 1 11 पारी, और उसका जो एवरेज है वो 3 रन बढ़ गया है। 3 रन बढ़ गया है मतलब पुराना एवरेज 43 था, अब हो गया है 46। भाई 43 और 3 46, 11 छिक्के 66, 11 चौक 44 और 6 50। तो यहां से R बराबर कितना हो जाएगा 506 माइनस 430। तो 6 में से 0 गए 6, 10 में से 3 गए 7, यानी कि उसने अगली पारी में 76 रन बनाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हां अगर आप इसे करना चाहो डेविएशन से तो फिर कैसे कर सकते हो। डेविएशन से देखो, उसके लिए तो फिर इतना लंबा चौड़ा स्पेस नहीं चाहिए, डेविएशन तो इतने से में हो जाएगा। कैसे देखो भाई 10 पारी में उसका एवरेज 43 है। आप ये मान के चलो कि 10 लोग बैठे हुए हैं, उनका औसत वजन 43 किलो है। ये तो अपने वजन वाला बहुत डेविएशन पड़ा है। तो 10 लोगों का औसत वजन 43 किलो है। कह रहा है कि जो एक व्यक्ति बाहर से आया कितने किलो वजन का होगा। आपने पढ़ा है ना क्लास में, कुछ छात्र बैठे हैं, टीचर आए बाहर से और उनकी वजह से और जो एवरेज वजन है 3 किलो बढ़ गया। भाई ये वही तो सवाल है यार। आपको पता है कि किसी क्लास में 10 लोग बैठे हुए हैं और सबका औसत वजन 43 किलो है। अध्यापक बाहर से आए और जिसकी वजह से सभी का एवरेज 3 किलो बढ़ गया। तो बताओ अध्यापक का वजन कितना है। ये जस्ट इसने क्रिकेट विकेट में घुमाकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, सब वही तो है ये। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कुल वृद्धि कितनी हुई है,
नई पारी के आने से कुल वृद्धि कितने की हुई है रनों में? आप कहेंगे सर 10 पारी पहले थी, एक पारी और हो गई, सर टोटल तो 11 पारी हो गई, और वृद्धि एवरेज में हुई है 3 की, तो टोटल वृद्धि हो गई सर 33 की। यानी कि नई पारी के जो रन होंगे, नई पारी के जो रन होंगे बच्चे, पुराने एवरेज 43 से 33 ज्यादा होंगे। आप कहेंगे सर 76। ये तो 2 लाइन में खत्म है, डेविएशन तो खत्म हो जाएगा ऐसे, है ना। चलो इस सवाल पे आते हैं, इसको देखेंगे जरा। देखो, उसने कहा एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत जो है वो 4 रन बढ़ जाता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा? 15वीं पारी के बाद यानी कि नया एवरेज। तो आप कहेंगे कि सर 15वीं पारी में उसने 92 रन बनाए, 15वीं पारी से पहले कितने पारी रही होंगी? आप कहेंगे सर 15वीं पारी में 92 बनाए हैं, तो 15 पारी से पहले पारी रही होंगी 14, 14, यानी कि अगर मैं कहूं 14 पारी का एवरेज, 14 पारी का एवरेज मैंने कुछ मानना है, तो 14 पारी का एवरेज मान लिया मैंने ए। 14 पारी हैं जिनका एवरेज है ए। अगर 14 पारी का एवरेज ए है तो बच्चे टोटल सम यानी कि योग कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 14 ए। अब 14 पारी के बाद आती है 15वीं पारी और उसमें उसने 92 रन बनाए। कितने? 92। तो 14 पारी तक के उसके रन कितने थे? आप कहेंगे 14 ए। 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 92, तो प्लस का 92 कर दिया, 92 कर दिया। बराबर कितनी पारी हो गई बच्चे? 15, और उसका एवरेज 4 बढ़ गया है। पुराना एवरेज अगर ए था तो नया एवरेज कितना हो गया है बच्चे? a+4। कितना हो गया है? a+4। ओके, तो यहां से ए का मान निकालो, वो आपको पुराना एवरेज मिल जाएगा। तो 14a प्लस का 92 बराबर 15 की अंदर गुणा करेंगे तो 15a प्लस 15 चौके 60। ये आपका 14 उधर जाएगा, 15 में से घटेगा तो a मिलेगा, और 92 में से इधर आकर 60 माइनस कर दो तो ये आएगा 32। यानी कि आपको जो 14 पारी का एवरेज है ना वो 32 मिल गया। 14 पारी का आपसे पूछा है 15वीं पारी के बाद क्या एवरेज होगा? 15th पारी के बाद। बच्चे 15वीं पारी के बाद तो उसका एवरेज 4 रन बढ़ गया था। भाई ये जो ए हमने निकाला है ना 32, ये बच्चे 14 पारी के बाद एवरेज है 32। 15वीं पारी में उसने 92 रन बनाए, 14 पारी के रन थे 14 ए, संख्या को औसत से गुणा किया, प्लस 92 बराबर कितनी पारी हो गई? 15। 15वीं पारी में 15 पारी का एवरेज 4 रन बढ़ गया तो a+4, पुराना एवरेज ए था, अब a+4 सॉल्व किया तो ए का मान मिला 32। आपसे पूछ रहा है 15वीं पारी के बाद एवरेज, यानी कि नया एवरेज उसका कितना हो जाएगा? सर वो तो 4 रन बढ़ गया है, यानी कि 32 + 4 आप कहेंगे सर ये होगा 36। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, ओके। चलो 14 कहां से आए? अरे आप मुझे एक बात बताओ, सवाल में उसने बोला है एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 92 रन बनाए हैं। 15वीं पारी में, 15वीं पारी से पहले उसने कितनी पारी खेली होंगी? 15वीं में उसने 92 बनाए हैं, 15वीं पारी से पहले कितनी पारी खेली होंगी? आप कहेंगे सर 14 खेली होंगी। 14 में कितने रन बनाए होंगे टोटल? सर हमें नहीं पता, तो मैंने वही तो लिखा कि 15वीं पारी से पहले उसने 14 पारी खेली होंगी और उनका एवरेज मैंने बोल दिया ए है।
तो अगर 14 पारी का एवरेज ए है तो 14 का योग सम कितना हो जाएगा? 14A। 15वीं पारी में उसने 92 रन बनाए तो प्लस का 92। अब हो गई 15 पारी, तो 15 पारी का एवरेज 4 रन बढ़ गया, पुराना एवरेज ए था, ये हो गया A+4। इसको यहां से सॉल्व किया, ए मिला 32। ये जो ए है ये मैं क्या मानकर चला था? 14 पारी का एवरेज, हमको मिल गया 32। 15वीं पारी के बाद एवरेज पूछ रहा है, वो तो 4 रन बढ़ गया, तो 32 + 4 यानी कि 36। डेविएशन आप इसमें लगा सकते हो, कैसे मैं आपको बताता हूं। क्रिकेट वाले सवाल थोड़े से अजीब होते हैं, लेकिन आप अगर पीछे के कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर रहे हैं तो फिर शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं। भाई उसने बोला 15वीं पारी में उसने 92 रन बनाए। मैं यहां बनाता हूं कि 14 पारी उसकी कुछ रही होंगी, 14 पारी का कुछ एवरेज रहा होगा। 15वीं पारी ने बाहर से एंट्री मारी, 15वीं पारी में बाहर से एंट्री मारी 92 रन लेकर। इस तरह का सवाल है ये कि 14 पारी कुछ रही होंगी एवरेज, 15वीं पारी बाहर से आई 92 रन लेकर, और जिसकी वजह से सभी का जो एवरेज है ना वो 4 रन बढ़ गया है 15वीं पारी के आने के बाद। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 15वीं पारी के आने के बाद कुल वृद्धि कितने की हुई है, तो आप कहेंगे सर 15 पारी और एवरेज बढ़ा है 4, तो 15 चौके 60, यानी कि 15वीं पारी के आने के बाद जो है ना वो टोटल 60 प्लस हुआ है। इसका मतलब है कि 15वीं पारी जो 92 रन लेकर आ रही है ना, ये 60 ज्यादा ला रही होगी पुराने एवरेज से, पुराने एवरेज से 60 ज्यादा ला रही होगी, तभी तो इस 60 की वजह से सबका एवरेज 4 बढ़ा। तो अगर मुझे पुराना औसत बताना है, पुराना एवरेज, तो बच्चे आप इस 92 में से ये 60 माइनस कर दो, तो आप कहेंगे सर 32 जो है ये आपका पुराना एवरेज है, और अगर नया एवरेज बताना है तो भैया वो तो 4 रन प्लस करना पड़ेगा, तो 32 + 4 यानी कि आप कहेंगे 36। ये आपका डेविएशन मेथड है, ये आपका डेविएशन मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये कुछ नया टाइप का सवाल है आपके लिए, अपडेटेड क्रिकेट वाला क्वेश्चन है ये, जरा देखेंगे बच्चे इसको। देखो जरा सवाल को। सर अब समझ में आया कि आने जाने वाला मेथड कितना यूजफुल है। बिल्कुल, मैंने आपसे बोला था कि जो एंट्री एग्जिट वाला केस है ये पूरे एवरेज की बैकबोन है ना। देखो जरा, उसने कहा 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी जो एवरेज स्कोर है वो 55 था। 12 पारियों के बाद, यानी कि 12 पारी उसने खेली और उसका एवरेज हो गया 55। कह रहा 14 पारियों के बाद उसका एवरेज 60 हो गया। ओके, यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन ज्यादा बनाए होंगे तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए थे। आपको यह सवाल पढ़ना है 2 बार, सॉल्व नहीं करना। इसके जैसा ही जस्ट अगला सवाल मेरे पास है, वो आपने करना है। ये आपने यहां पर पढ़ना है, जस्ट 2 बार पढ़िए। सवाल में उसने बोला कि भाई ये मान के चलो ना, आप हो बैट्समैन, आपने 12 पारी खेली और आपका जो औसत रन है वो हो गया 55, प्रत्येक पारी का एवरेज हो गया 55, और आपने खेली टोटल 14 पारी, तो आपका एवरेज हो गया 60। 12 पारी का एवरेज कितना था? 12 पारी के बाद एवरेज था 55 और 14 पारी के बाद एवरेज था 60। तो 12 पारी के बाद कितनी पारी खेलनी पड़ी? 13वीं और 14वीं। 2 पारी और खेली और एवरेज 14 पारी का हो गया 60।
अगर मैं आपसे कहूं कि 12 पारी का एवरेज अगर 55 है तो 12 का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर, ये लिखता हूं मैं इसको, 12 पारी का योग, 12 पारी का योग सम, तो ये हो जाएगा आपका 12 गुणा 55, तो 55 दूनी 110, हासिल का 11, 55 एकम 55 और 11 66, 12 पारी का योग हो गया बच्चे 660। अब कह रहा है उसने 2 पारी और खेली, 13वीं और 14वीं, तो टोटल 14 पारी का एवरेज हो गया 60। तो 14 पारी का योग कितना होगा, 14 पारी का योग सम, तो आप कहेंगे सर ये भी निकालना आसान है, 14 गुणा 60 यानी कि 840। कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता चल गया 12 पारी का सम है 660 और 14 पारी का सम है, 14 पारी के बाद योग है 840, 14 पारी के बाद योग है 840। तो 12 के बाद उसने 2 पारी खेली है, दैट इज 13th और 14th। भाई 2 पारी खेली है ना, 13वीं और 14वीं, तभी तो एवरेज इतना हुआ। अगर मुझे वो पारियों का सम निकालना है तो मुझे 840 में से 660 को माइनस करना होगा। तो 840 में से 660 माइनस करूंगा तो बच्चे मुझे मिल जाएगा आपका 14 में से 6 गए 8, 7 में से 6 गया 1, ये 180 जो सम मिला है ना, ये आपकी बाद की 2 पारी का होगा, 12 पारी के बाद जो उसने खेली है 13वीं और 14वीं। मुझे वो पारियों का सम निकालना है तो 840 में से 660 हटा दो, यानी कि 13वीं और 14वीं पारी में मिलाकर उसने 180 रन बनाए होंगे। अब उसने 13वीं और 14वीं के बारे में एक रिलेशन दिया है। उसने क्या दिया है कि यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए, पिछली पारी की तुलना में, यानी कि अगर उसने 13वीं पारी में आर बनाए होंगे तो 14वीं पारी में कितने बनाए हैं, आर प्लस 20। उसने यही तो बोला, उसने कहा कि उसने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन ज्यादा बनाए। अगर मैं पिछली पारी में उसके रन आर कह दूं तो 14वीं पारी में आर प्लस 20 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़कर किसके बराबर होगा बच्चे, 180 के। तो यहां से मैं कह सकता हूं 2r बराबर 180 माइनस 20 यानी कि 160। तो यहां से r बराबर कितना हो जाएगा, 160 बटा 2, यानी कि आप कहेंगे सर 80। आर की वैल्यू अगर मुझे 80 मिली तो 13वीं पारी को मैं क्या मान के चला था, आर है ना भाई, इसका मान कितना हो जाएगा 80 रन। तो 13वीं पारी में उसने 80 रन बनाए होंगे। क्या दिक्कत है किसी को, कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ये अपडेटेड क्वेश्चन है, आजकल नया पैटर्न बना है। ओके चलिए, हां आप इसे डेविएशन से चाहो तो कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। डेविएशन से भी आप यहां तक पहुंच जाओगे 180 तक, इसके बाद तो फिर आपको इसी तरीके से करना होगा। कैसे, जरा देख लेंगे। ये मैं रफ कर देता हूं यहां से। भाई मुझसे बोला गया है कि 12 पारी का जो एवरेज है बच्चे वो कितना है 55, और 14 पारी का एवरेज कितना है 60। तो कितनी पारी और बची है, 2 पारी है ना भाई। 12 का 55 है, 14 का 60 है, तो 2 पारी और बची हैं, 12 और 2 14, 12 और 2 14। अब आपने क्या करना है, इन सभी के एवरेज यानी कि 60 पर कुर्सी डाल के बैठ जाना है, सभी के एवरेज पर, और फिर देखना है कि यार ये जो 55 है ये कम है कितना, माइनस का 5। कितनी पारियों पर, 12 पर। तो टोटल कमी कितने की, माइनस के 60 की। अगर इधर माइनस के 60 की कमी है, अगर इधर माइनस के 60 है तो इधर कितना होगा, प्लस का। साइन को जस्ट उल्टा कर दो, और डिवाइड बाई संख्या कितनी है, 2, तो ये होगा प्लस का 30। यानी कि 2 संख्या जो ये है ना आपकी, इनका एवरेज कितना होगा, औसत, इनका एवरेज हो जाएगा इस 60 में ये 30 प्लस कर दो, तो इनका एवरेज है 90, 2 पारियों का। तो 2 पारियों का योग कितना होगा, सम। तो आप कहेंगे सर एवरेज अगर 90 है तो योग हो जाएगा 180।
भाई 90 गुणा 2 एवरेज हो जाएगा 180। और पारी कौन कौन सी थी? 13वीं और 14वीं। बस फिर तो आपने वही कर देना है कि इनका सम 180 है। तो 13वीं पारी में अगर उसने रन बनाए हैं आर, तो 14वीं पारी में उसने 20 रन ज्यादा बनाए होंगे। तो आर प्लस 20 बराबर 180। तो यहां से आप आगे सॉल्व कर लो जैसे हमने पिछले सवाल में किया है। ठीक है भाई, चलो आगे चलें। एक और सवाल दूं ऐसा ही, एक और सवाल दे देता हूं। ये सवाल जल्दी से सेम, बस जस्ट सवाल के नंबर अलग हैं, बाकी सब वही है। बच्चे जैसे चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है, तो हमारा सवाल का अपडेट लेवल, सवाल का थोड़ा सा टफनेस बढ़ती जाएगी, नो डाउट। अभी तो एक क्लास प्रॉपर मैं मिसलेनियस विविध की लूंगा। तो जो लोग रेगुलर रिवीजन नहीं करते हैं मेरी क्लास का, वो मिसलेनियस मत लेना क्लास। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं सच कह रहा हूं। जो लोग रेगुलर रिवीजन करते हैं क्लास का, बाद में 1-1.5 घंटे 2 घंटे टाइम देते हैं क्लास को, मेरी क्लास 1 घंटे आपने ली, खत्म, अगले दिन उसी क्लास में आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप 1-1.5 2 घंटे क्लास को बाद में अपने आप खुद से रिसर्च करते हो, पढ़ते हो, सवालों को खुद से सॉल्व करते हो, तो वो मिसलेनियस वाली क्लास आप लेना, नहीं तो मत लेना। क्योंकि उसमें मैं बहुत ही अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके सीडीएस में आते हैं, सीजीएल, प्री, मेंस, सीपीओ, सीएचएसएल, इनमें जो अच्छे अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, वो सारे के सारे वहां पर मैं आपको कराऊंगा। देखो, उसने कहा 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी एवरेज 52 था, 12 पारियों के बाद एवरेज बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, यानी कि 12वीं पारी में उसने पिछली 11वीं पारी की तुलना में 16 रन ज्यादा बनाए हैं, तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे? आपने क्या करना है, 10 पारी है, उनका एवरेज है 52, तो 10 पारी का योग कितना हो जाएगा? 10 पारी का योग सम, सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 10 गुणा 52, ये हो जाएगा 520। फिर उसने कहा 12 पारी का एवरेज 54 हो गया, तो बच्चे 12 का पारी का सम कितना हो जाएगा? 12 पारी का सम यानी कि योग, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 12 गुणा 54, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 4 64। बच्चे आप एक चीज देख रहे होंगे कि 10 पारी का सम जो है 520 है, और 12 पारी का जो सम है वो 648 है। यानी कि उसने 2 पारी और खेल ली 10 पारी के बाद में, 11वीं और 12वीं। तो अगर मुझे वो पारियों का योग निकालना है, 11वीं और 12वीं पारी का योग, तो बच्चे वो कितना होगा? आप इस 648 में से 520 माइनस कर दो, तो आप कहेंगे 8 2 128। ठीक है भाई। अब उसने कहा कि उस बल्लेबाज ने पिछली पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन ज्यादा बनाए, मतलब उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 16 रन ज्यादा बनाए। तो अगर मैं पिछली पारी में उसके रन आर कह दूं, तो 12वीं पारी में कितने हो जाएंगे? 16 ज्यादा हो जाएंगे, आर प्लस 16। दोनों को जोड़ के 128 के बराबर कर दो, तो 2R बराबर 128 माइनस 16, ये हो जाएगा आपका 112। तो आर कितना हो जाएगा? 112/2 यानी कि 56। और आपसे पूछा क्या है? आपसे उसने पूछा है 11वीं पारी के रन, और 11वीं पारी को तो मैं आर मान के चला हूं, तो उसके हो जाएंगे 56 रन। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे अपडेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। चलिए भाई, ये सवाल देखिए जरा।
सवाल है कि एक क्रिकेटर के 20 मैचों का औसत स्कोर 52 रन है, 20 मैचों का। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन ज्यादा है। अगर इन दोनों पारी यानी कि उच्चतम और न्यूनतम, हाईएस्ट और लोएस्ट, दोनों पारियों को अगर मैं हटा दूं तो जो शेष 18 मैच बचे हैं, देखो 20 मैच शुरू में थे, दो हाईएस्ट और लोएस्ट पारी वाले मैच उसने हटा दिए, तो उसके बचे हैं कितने, 18 मैच, और उनका एवरेज हो गया 50। तो कह रहा है खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या होगा। देखो ये मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, आपको डेविएशन से भी और आपको नॉर्मल सम वाले मेथड से भी। देखो हाईएस्ट, उच्चतम पारी को आपने मानना है एच, हाईएस्ट वाली पारी को मानकर चलेंगे एच, और लोएस्ट वाली पारी को मान के चलेंगे एल। एल ठीक है, उच्चतम को एच और न्यूनतम को एल। अगर उसने कहा कि 20 मैच उस क्रिकेटर ने खेले और उसका एवरेज है 52, तो 20 मैचों में उसका सम यानी कि योग कितना होगा। आप कहेंगे सर 20 मैचों में अगर उसका एवरेज 52 था तो 52 दूनी 104, यानी कि 20 मैचों में टोटल उसने 1040 रन बनाए होंगे टोटल। कह रहा है कि जो उसका उच्चतम स्कोर है, हाईएस्ट जो स्कोर है एच, वो न्यूनतम स्कोर यानी कि एल से 120 रन ज्यादा है। अगर मैं हाईएस्ट स्कोर में से लोएस्ट वाला माइनस कर दूं तो मुझे क्या 120 मिलेगा। भाई अगर मैं हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर दूं तो क्या 120 मिलेगा। उसने यही तो बोला, यही तो बोला कि जो उसका उच्चतम स्कोर है वो न्यूनतम वाले से 120 रन ज्यादा है। तो उच्चतम में से अगर मैं न्यूनतम माइनस कर दूं तो क्या मुझे 120 मिलेगा। यस, ये एक साइड लिख दो। फिर उसने कहा कि अगर मैं इन दोनों पारियों को हटा दूं, कौन कौन सी, उच्चतम और न्यूनतम, हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों पारियों को हटा दूं तो शेष कितनी पारी बची, 18, उनका एवरेज 50 हो गया। तो 18 का योग कितना हो जाएगा, 18 गुणा 50, 18 पंजे 90 यानी कि 900। बच्चे जब पारी थी 20, जब पारी थी 20 तो योग था 1040, और जब मैंने दो पारी हटा दी तो योग कितना हो गया, 900। तो अगर मुझे उन दोनों पारियों का योग पता करना है जो मैंने हटाई है, 20 से 18 हो गई ना पारी, दो पारी हटाई, कौन कौन सी, उच्चतम और न्यूनतम वाली, उनका योग अगर मुझे पता करना है तो 1040 में से 900 माइनस कर दो, आप कहेंगे 041। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का जो सम है वो मिल गया हमको 140, और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट हमें सवाल में क्या दिया हुआ था, 120। बस आपको H प्लस एल है, आपके पास H माइनस एल है, हो गया सवाल। आपसे क्या पूछा है, उच्चतम यानी कि हाईएस्ट वाला स्कोर। बच्चे H वाला पूछा है तो दोनों को जोड़कर 140 प्लस 120 और डिवाइड बाय 2 कर दो, ये हो जाएगा 130। हाईएस्ट स्कोर कितना आ गया, 130। भाई 260 बटा 2 130 होता है ना। आपको ये चीज तो मैंने सिखाई थी ना कि अगर a प्लस बी आपको 6 दे रखा है और a माइनस बी आपको 2 दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर वही तो किया मैंने, H प्लस एल दे रखा था, H माइनस एल दे रखा था, मुझे H चाहिए तो मैंने दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है, 130 मुझे मिल जाएगा। अब आप इसे डेविएशन से थोड़ा सा कर सकते हो, डेविएशन से भी करोगे तो यहां तक पहुंचोगे। H माइनस एल तो आपको दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा डेविएशन वाले बच्चों को भी हम निराश नहीं करते हैं, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं कि कैसे होगा ये डेविएशन से। भाई उसने बोला है कि 20 पारी है और 20 पारियों का जो एवरेज है ना वो 52 है, तो मैं यहां लिख देता हूं 20 पारी, एवरेज कितना 52।
कह रहा 2 पारी हटा दो तो पारी कितनी बची 18। ये 20 पारियों का एवरेज यहां लिखो 52। 18 पारियों का कितना है 50। 2 पारी अभी और बची हैं जिसको उन्होंने हटाया है। उन 2 पारियों का सम मुझे बताना है। जो 2 पारी 18 और 2 20 टोटल बनता है ना। अब आपने क्या करना है, जो 20 का एवरेज है ना, इस पे कुर्सी डाल के बैठ जाओ। इसको देखो यार, ये तो 52 है और ये 50 है, ये तो कम है 2। कितनी संख्या ऊपर 18 पर, तो ये 36 कम है। कितना कम है बच्चे 36 कम है। अगर इधर माइनस का 36 है तो इधर क्या होगा प्लस का 36। कितना होगा बच्चे प्लस का 36। और कितनी संख्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 18। ये प्लस का 18 है तो इन 2 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, एवरेज 2 संख्याओं का। आप कहेंगे सर 52 में 18 जोड़ दो, ये हो जाएगा 70। जो 2 पारी थी कौन सी थी, हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली, तो इनका योग कितना हो जाएगा। अगर एवरेज 70 है तो योग हो जाएगा 70 गुणा 2 यानी कि 140। और यही तो हमने यहां पे निकाला था, ये वाला योग निकालकर। तो ये आप डेविएशन से भी निकाल सकते हो। और h माइनस एल तो आपके पास 120 है। अब h चाहिए तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 130। ठीक है, चलो एक सवाल और देता हूं ऐसा ही। ये सवाल करिए बच्चे जरा, क्या इसका जवाब होगा। डेविएशन वाले लोग डेविएशन से करो, जो योग निकाल कर करते हैं वो योग से करो। फिर आपको मैं 3-4 सवाल बॉलिंग एवरेज वाले कराता हूं। अभी तो बैटिंग एवरेज चल रहा है, वे बॉलिंग एवरेज के भी करेंगे। देखो, एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों का एवरेज है 30। 42 का। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच अंतर 100 है। अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर, यानी कि हाईएस्ट में से अगर मैं लोवेस्ट माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे, अंतर कितना है 100। इसको साइड में बंद करके रख दो। अब कह रहा है अगर मैं इन दोनों पारियों को हटा दूं, हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों को, तो शेष जो 40 पारी बची हैं, भाई पहले 42 थी अब बची है 40 और इनका एवरेज 28 हो गया। कह रहा है इनमें जो पारी है मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम स्कोर क्या होगा। देखो देखते हैं, डेविएशन से करूं या योग से। चलो योग से करता हूं। भाई 42 पारी है, सम कितना हो जाएगा, एवरेज अगर 30 है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 1260। 2 पारी हटा दी, बची कितनी 40 पारी। 40 का एवरेज 28 है, तो योग कितना हो जाएगा, 28 चौके 112, 1120। 42 पहले पारी थी, 40 अब है, तो 2 पारी जो हटाई हैं हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, ये अगर मुझे पता करना है तो इसमें से माइनस कर दो 0, 6 में से 2 गए 4, 140। और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट तो बराबर 100 मुझे दिया हुआ है। अब उसने बोला है कि बताओ अधिकतम रनों की संख्या, मैक्सिमम नंबर। h का मान आपने बताना है बच्चे, दोनों को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 120। भाई आप 240 बटा 2 120। अगर ये लोएस्ट पूछता तो बड़े में से छोटा घटाकर 2 से डिवाइड कर देते। यहीं पर अगर वो लोएस्ट यानी कि न्यूनतम स्कोर पूछता तो 140 में से 100 घटाकर 2 से डिवाइड कर देते। डेविएशन से आप खुद कर लेना, है ना। थोड़ा सा आपको मैं डिस्कशन करता हूं बॉलिंग एवरेज के बारे में। बॉलिंग एवरेज, कोई बताएगा मुझे बॉलिंग एवरेज क्या होता है। बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज क्या होता है। बैटिंग एवरेज तो आप सभी जानते हैं, बॉलिंग एवरेज क्या होता है।
देखो, बॉलिंग एवरेज होता है बच्चे विकेट, सॉरी, रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट, ये होता है बॉलिंग एवरेज। रन पर विकेट, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं किसी भी बॉलर का, मान लो मैंने कहा बुमराह, बूम बूम बुमराह, बुमराह हमारे देश की आन बान शान है भाई क्रिकेट की बॉलिंग में, है ना। बुमराह का जो बॉलिंग एवरेज है, सपोज मैंने कहा वो बॉलिंग एवरेज है 10 रन प्रति विकेट। इससे आप क्या समझते हो? 10 रन प्रति विकेट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं। यस, बुमराह का जो बॉलिंग एवरेज, सपोज मैंने कहा 10 रन प्रति विकेट, तो मैंने कहा 10 रन प्रति विकेट का मतलब है कि बुमराह एक विकेट लेने में, पर विकेट, प्रति विकेट लेने में 10 रन देता है औसतन। कई बार वो पहली बॉल पर भी बोल्ड मार देता है, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार वो किसी मैच में विकेट भी नहीं ले पाता है, कई बार वो 5-6 विकेट ले लेता है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो उसका बॉलिंग एवरेज है 10 रन प्रति विकेट, यानी कि बुमराह एक विकेट लेने में ओवरऑल 10 रन देता है औसतन। यह होता है आपका बॉलिंग एवरेज। अगर मैं आपसे कहूं कि बॉलिंग एवरेज बुमराह का 2 से सुधर गया, एवरेज जो है बुमराह का 2 से सुधर गया, 2 से सुधर गया, सुधर गया, इंप्रूव्स बाई 2, इंप्रूव्स, ये बात बता दो फिर मैं सवाल की तरफ चलता हूं। इंप्रूव्स बाई 2, बुमराह का जो बॉलिंग एवरेज है वो 2 से सुधर गया, तो उसका नया एवरेज क्या होगा बच्चे? नया एवरेज, न्यू एवरेज या न्यू बॉलिंग एवरेज उसका क्या होगा? क्या उसका एवरेज 12 हो जाएगा भाई? 2 से सुधर गया तो 10 और 2 12, या 8 होगा? ये आप थोड़ा सोच समझ के मुझे जवाब बताना। अगर बुमराह का बॉलिंग एवरेज 2 से सुधर गया तो क्या उसका नया बॉलिंग एवरेज 12 होगा? देखो, जो लोग 12 कह रहे हैं ना, अब वो ये कहना चाहते हैं कि बुमराह जो पहले एक विकेट लेने के लिए 10 रन देता था ना, अगर उसका एवरेज 2 से इंप्रूव हो गया तो अब वो 12 रन देगा एक विकेट लेने के लिए। पहले 10 रन देता था, अब 12 देगा। एवरेज सुधरा या बिगड़ा? भाई 10 पहले दे रहा था, अब 12 देगा। सर, एवरेज तो बिगड़ गया। इसका मतलब है अगर बॉलिंग एवरेज में सुधार की बात करता है ना, तो एवरेज कम होता है। यह याद रखना, बॉलिंग एवरेज अगर इंप्रूव होता है, अगर सुधार होता है, तो वो कम होता है। यानी कि नया एवरेज उसका होगा 10 - 2, दैट इज 8 रन पर विकेट। यही बात आपने ध्यान रखनी है कि बॉलिंग एवरेज अगर सुधरता है तो वो कम होता है। बस यही बात है, बाकी तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। ये रहा सवाल, और ये बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये हम एलिगेशन मेथड से करते हैं, तो जल्दी हो जाते हैं ये। फिर एक बार पढ़ेंगे, करेंगे नहीं, करेंगे तो आप 2-3 क्वेश्चन और हैं, आप ये जस्ट पढ़ेंगे सवाल। सवाल है भाई, एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 16.2 है, उसका बॉलिंग एवरेज कितना है? 16.2। फिर उसने कहा अगली पारी में उसने 23 रन देकर 5 विकेट लिए। अगली एक पारी में उसने 23 रन दिए और 5 विकेट लिए, और इसके कारण उसका गेंदबाजी का जो औसत है वो 0.4 रन से सुधर गया। 0.4 रन से सुधर गए, वर्ड पे ध्यान रखना, सुधार हो गया, इंप्रूव हो गया। बॉलिंग एवरेज इंप्रूव्स बाय 0.4।
अब कह रहा है कि उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करनी है। देखें, चलो भाई, गेंदबाज का एवरेज कितना है 16.2, यहां तक लिखो, 16.2 लिख दो गेंदबाज का एवरेज, मैंने लिख दिया। अब उसने कहा कि अगली पारी में उसने 23 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो एवरेज कितना होगा रन पर विकेट, यानी कि 23/5। भाई 23 रन दिए 5 विकेट लिए, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 छंग 30, यानी कि 4.6 उसका उस एक सिंगल पारी का एवरेज है। सिंगल पारी का, उसने एक सिंगल पारी में 23 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो उस एक सिंगल पारी का उसका एवरेज होगा 23/5, एक पारी का। हमें नहीं पता यहां कितनी पारी का एवरेज 16.2 है, लेकिन एक सिंगल पारी का उसका एवरेज है 23/5, यानी कि 4.6। और ऐसा करने पर सभी कुल मिलाकर उसका एवरेज 0.4 से सुधर गया। सुधर गया मतलब जो पुराना एवरेज था ना 16.2, उसमें से 0.4 माइनस कर दो, अब सुधर गया है, तो ये हो जाएगा 15.8। ये उसका नया एवरेज हो गया। मैंने कहा ना कि बॉलिंग एवरेज अगर इंप्रूव होता है तो वो कम होता है। भाई उस बल्लेबाज का कुछ एवरेज था बॉलिंग 16.2, अगली एक पारी में उसने 23 रन दिए और 5 विकेट लिए, यानी कि 23/5, एक पारी का एवरेज है 4.6। और इसकी वजह से उसका ओवरऑल जो एवरेज है ना वो 0.4 से सुधर गया, तो 16.2 में से 0.4 घटाएंगे तो 15.8 आएगा। बस यहां आप नीचे रेशियो बना लो। भाई इसमें से ये जाएगा तो 0.4 आ जाएगा। भाई 16.2 में से 15.8, और इसमें से ये माइनस करो तो 8 में से 6 गया 2, और 15 में से 4 गए 11। तो यहां जरा रेशियो बनाना, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। तो ये रेशियो बन गया आपका 1:28। और नीचे जो रेशियो बना है ना बच्चे, ये विकेट का रेशियो बना है, विकेट का रेशियो बना है। यानी कि जो ये एक पारी उसने खेली थी उसमें अगर 1 यूनिट विकेट लिए, तो जो इतनी पारी थी उनका विकेट 28 यूनिट है। तो एक पारी जो उसने खेली थी उसमें कितने विकेट लिए थे 5, तो 1 यूनिट का मान 5 विकेट, तो 28 यूनिट का मान कितना होगा 28 गुणा 5, यानी कि 140 विकेट। आपसे क्या पूछ रहा है, उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट, टोटल आपसे पूछ रहा है, टोटल। तो टोटल 140 आंसर नहीं होगा बच्चे, टोटल विकेट के लिए दोनों को जोड़ना होगा, यानी कि टोटल विकेट हो जाएंगे 145। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। 140 तो उसके पुराने विकेट थे, ये पारी खेलने से पहले। उसने पूछा उसके टोटल विकेट कितने हैं, तो 140 ये, और जो 5 विकेट उसने इस पारी में लिए हैं 140 और 5 145 उसके टोटल विकेट हैं। इनके रिवीजन करने पड़ेंगे इन सवालों के आपको, है ना। यस, एक और सवाल दूं ऐसा ही, कई सवाल हैं, डोंट वरी, कई सारे सवाल हैं, दिमाग में सेट हो जाएगा ये सवाल करिए जरा। बस ध्यान कहां पे रखना है, अगर वो ये वर्ड यूज करेगा ना सुधार, इंप्रूव, तो हमेशा एवरेज घटाना है, और अगर वो सिंपल कहेगा कि एवरेज बढ़ गया या कम हो गया तो फिर उसी हिसाब से बढ़ाना या घटाना है। बस वर्ड याद रखना है कि अगर एवरेज सुधरा मतलब एवरेज कम हुआ, ये वर्ड सुधार। और अगर एवरेज बढ़ गया तो फिर सीधा बढ़ा दो, एवरेज कम हो गया तो एवरेज कम कर दो, बस। उसने कहा एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 28.25 रन प्रति विकेट है, 73 रन देकर 2 विकेट लेता है, और इस तरह उसका औसतन 0.5 से बढ़ जाता है। इस तरह उसका औसतन इतने से
बढ़ जाता है। देखो यहां उसने ये वर्ड यूज नहीं किया कि औसत इंप्रूव हुआ है, औसत में सुधार हुआ ना, यहां उसने साफ बोला है कि अगर वो 73 रन देकर 2 विकेट लेता है ना तो उसका औसत 0.75 से बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। तो आखिरी मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेट, आखिरी मैच से पहले, टोटल नहीं पूछ रहा, आखिरी मैच से पहले। देखो सबसे पहले उसका बॉलिंग एवरेज कितना है बच्चे, 28.25। एक पारी में उसने 73 रन दिए और 2 विकेट लिए, तो ये कितना होगा, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 36.5 उसका एवरेज है, जिसकी वजह से उसका एवरेज इतना बढ़ गया है। बच्चे पुराना एवरेज 28.25 था, नया एवरेज इतना बढ़ गया है। अगर वो ये कहता कि इतना इंप्रूव हो गया, सुधार हो गया, तो फिर हम यहां माइनस करते। बढ़ा कह रहा है तो भैया बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा आपका 29। अब यहां एलिगेशन लगा दो भाई, 29 में से 28.25 जाएगा तो 0.75, और 36.5 में से 29 जाएगा तो 7.5। ये जो रेशियो बनेगा बच्चे विकेट का बनेगा। तो यहां आप क्या करेंगे, बटे 1 0, यहां आप क्या करेंगे, बटे 2 0। 75 से 75 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 100 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उधर 10 आएगा, तो 10 एकम 10, 10 दहम 100। ये रेशियो आ गया विकेट का कितना, 10:1। अब जो ये पारी उसने खेली थी उसमें इसने कितने विकेट लिए थे, 2 विकेट, तो 1 यूनिट का मान कितना, 2, तो 10 का मान कितना, 20 विकेट। आपसे अगर वो ये कहता कि टोटल विकेट कितने हैं, टोटल पिछले सवाल में पूछा था उसने कुल विकेट, तो हमने दोनों को जोड़ा था, लेकिन इस सवाल में पूछा है उसने साफ कि आखिरी मैच से पहले कितने विकेट है, आखिरी मैच, यानी कि हमें इसको काउंट नहीं करना है, तो यही विकेट उसके आखिरी मैच से पहले हो जाएंगे, यानी कि बिफोर लास्ट मैच, बिफोर लास्ट मैच। ओके, यस। ये सवाल करिए जरा और बताओ मुझे जवाब इसका क्या होगा। एक 120 में डेविएशन से 105 आ रहा है, नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 11.5 रन प्रति विकेट है, अपने अगले मैच में सिर्फ 33 रन देकर 6 विकेट लेता है और उसका औसत 0.5 से कम हो जाता है, तो भाई उसके द्वारा लिए गए विकेट, कुल विकेट कितने हैं। तो ये है उसका 11.5। अगले मैच में उसने 33 रन दिए और 6 विकेट लिए, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और नया एवरेज उसका 0.5 से कम हुआ है, कम हुआ है तो 11.5 में से 0.5 माइनस करना है, 11 मिलेगा। इसमें से घटाओगे 0.5 और 11 में से ये घटाओगे तो 5.5। भाई पॉइंट हटेगा बटे 10, पॉइंट हटेगा बटे 10, ये आपका 10 से 10 गया, 5 एकम 5, 11 पंजे 55, तो रेशियो मिल गया हमको 11:1 विकेट का। लास्ट मैच में उसने कितने विकेट लिए थे, 33 रन देकर 6 विकेट, तो 11 छिक्के 66। उसने पूछा उसके टोटल कितने विकेट हैं, तो अब तो समझ में आ गए ना ये सवाल, अब तो उड़ा दोगे इन सवालों को आप। 66 + 6 यानी कि 72, बट टोटल पूछा है उसने, टोटल उड़ा दोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बच्चे, ये सवाल आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बताएंगे। कल हम इसी सवाल को स्टार्ट करके फिर अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे, और सैटरडे में इसकी मैं क्लास मिसलेनियस लूंगा, मिसलेनियस क्लास कराऊंगा सैटरडे में इसकी, विविध। ओके चलो ठीक है भाई, खत्म करते हैं क्लास को। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर 120 में आंसर क्या आ रहा है आंसर, ठीक है डेविएशन से कर लो, क्या दिक्कत है इसमें।
डेविएशन से क्या दिक्कत है बच्चा? भाई एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों का उसका एवरेज कितना है? 30। 42 का एवरेज कितना है? 30। और 42 में से जो 40 पारी हैं उनका एवरेज कितना है? 28। बची 2 पारी, उनका एवरेज बताना है आपको। 42 के आप ऊपर कुर्सी डाल के बैठ जाओ, देखोगे सर 2 कम है, ये तो 40 पारियों पर माइनस का 80। इधर माइनस का 80 है तो इधर प्लस का 80 होगा। कितनी संख्याओं पर? 2 संख्याओं पर, तो ये प्लस का 40 है ना। यानी कि इनका जो एवरेज है 2 संख्याओं का, जो हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली है, इनका एवरेज हो जाएगा 30 + 40 यानी कि 70। अगर एवरेज 70 है तो योग यानी कि सम कितना हो जाएगा? 70 × 2 दैट इज 140। और h - l दे रखा है 100। बस सवाल में क्या है, ये वही तो आ गया सवाल, 140 और 100, इसमें क्या दिक्कत थी? चलो भाई, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, और कल हम 2-3 टाइप और हैं उनको एंड करके सैटरडे में मैं आपको इसकी मिसलेनियस क्लास कराऊंगा। बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।